Hello student, how are you? I am Amit Kumar Tripathi. Today I am going to teach you about the types of adjective. So let's start to know about the types of adjective. क्या है types of adjective? इससे पहले एक वीडियो में हमने विशेषण के बारे में एडजेक्टिव के बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली। आपको पता चल गया विशेषण क्या होता है। विशेष शब्द होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेष शब्द यूज होता है जिनके लिए उसे क्या कहा जाएगा? उसे ही कहा जाएगा विशेषण। आज कुछ आपको टाइप्स के बारे में वहां पर बताया गया था, बस अब कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन में बताने की कोशिश करने जा रहा हूँ मैं। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण के भेद। कितने टाइप्स बताए जा रहे हैं आज आपको विशेष जो है 8 टाइप से ही बताए जा रहे हैं। होने को 10-12 भी हो सकते हैं, लेकिन जो विशेष हैं जो मुख्य रूप से 8 ही हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं 8 में कौन कौन से हैं। पहला क्या है आपका? प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसे कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। अब व्यक्तिवाचक विशेषण एक बाई वन करके इसको समाप्त भी करते जाते हैं ना, ताकि वीडियो भी लंबा ना हो। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव जैसे प्रॉपर नाउन के बारे में आपने पढ़ा था। नाउन में क्या नाम पढ़ा था? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या पढ़ा था? व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का नाम पढ़ा था, बस वही है। यहाँ आप क्या बात करने जा रहे हैं भाई? व्यक्तिवाचक विशेषण में हम बात करने जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति का कोई विशेष स्थान से रिलेटेड कोई व्यक्ति है और उससे कोई विशेषता आ रही है तो फिर वो क्या कहा जाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाएगा। जैसे भारत के लोग, तो भारत में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? भारतीय कहा जाता है। और इंडिया में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? भारतीय। भारतीयों को हम क्या कहते हैं? इंडियन कहते हैं। और यही इंडियन क्या कहलाएगा? यही इंडियन है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर एडजेक्टिव में कुछ भी ज्यादा कठिन नहीं है, एकदम सरल है। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? जो प्रॉपर नाउन के बारे में बताए वही हो जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव। किसी देश का नाम है, यदि मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया में रहने वालों को क्या कहलाएगा? इंडियन। तो इंडियन क्या हो जाएगी भाई? इंडियन क्या कहलाएगी? यही इंडियन जो है वो कहलाएगी क्या? ये एडजेक्टिव हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। अमेरिका में रह रहे हैं तो अमेरिकन हो गए, तो अमेरिकन क्या हो गया? अमेरिकन क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव। अगर ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन है तो ऐसा अब बात करते रहें तो आपको कहीं पर भी किसी प्रॉपर व्यक्तिगत स्थान है जो उसका विशेषता बता रहा है, वो क्या कहलाएगा? आपका क्या कहलाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे डिश की बात कर लेना, वो भी नाउन है ना, तो इंडियन डिश है तो इंडियन क्या? ये भारतीय हो गया। अब अगर सेना की बात करें, इंडियन आर्मी है तो भारत की सेना, तो इंडियन क्या हो जाएगा? यही है प्रॉपर एडजेक्टिव। अमेरिकन नेवी है तो इंडियन नेवी है तो बस यही बात है। यानी कोई भी नाउन से पहले शब्द आ जाएगा तो वो शब्द व्यक्ति और स्थान के बारे में बता रहा है तो प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा है। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है संकेतवाचक विशेषण। अब ये संकेतवाचक विशेषण क्या होता है? आपने इससे पहले प्रोनाउन में सुना था आपने, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या था? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसा शब्द होता है जो किसके बारे में बताता है? संकेत करता है, नाउन की तरफ संकेत करता है। वो क्या कहलाता है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर नाउन की तरफ संकेत नहीं करेगा, नाउन के बारे में बताएगा, तो क्या कहलाएगा? आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। कैसे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनेगा इसको समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है, दैट बॉय इज माई फ्रेंड। वह लड़का क्या है? वह लड़का मेरा मित्र है। अब वह लड़का आपका FRIEND, FRIEND, तो वह लड़का क्या है? मेरा मित्र है। तो कौन लड़का मित्र? वह लड़का। तो बॉय की तरफ इशारा नहीं कर रहा, बॉय को ही क्वालिफाई कर रहा है, वह लड़का। यानी कि डैट किसके पहले आया है? नाउन से पहले, तो डैट क्या कहलाएगा? यही है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डैट के स्थान पर दिस भी हो सकता है। दिस बुक इज माइन। ये किताब क्या है? ये किताब मेरी है। तो बुक से पहले क्या है? दिस। दिस क्या होगा? डिमोन्स्ट्रेटिव। यहाँ क्या कहलाएगा? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन से पहले आया हुआ है। दिस बॉयज आर माई फ्रेंड। और यहाँ पर बॉय से पहले क्या हुआ? दिस। दिस क्या? डिमोन्स्ट्रेटिव। यहाँ क्या कहलाएगा? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। और उसी प्रकार दोज भी आ सकता है। दोज बुक्स आर माइन। वे किताबें मेरी हैं। तो बुक्स से पहले क्या है? दोज। दोज क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव। डिमोन्स्ट्रेटिव यहाँ क्या कहलाएगा? डिमोन्स्ट्रेटिव, क्योंकि नाउन से पहले आया हुआ है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या कहलाएगा। यहाँ पर डिमोन्स्ट्रेटिव, यहाँ पर डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा क्योंकि नाउन से पहले आया हुआ है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात कर रहे हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है भाई? गुणवाचक विशेषण होता है। यानी किसी भी व्यक्ति का कोई गुण बता रहा है तो वो गुण क्या हो जाएंगे भाई? उनको एडजेक्टिव कहलाएंगे। वो एडजेक्टिव किस हेडिंग डाले जाएंगे? वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में डाले जाएंगे। जैसे इज अ गुड मैन, आई एम
अ गुड टीचर, ठीक है। तो यहाँ पर गुड क्या है, टीचर, यहाँ गुड कौन है, तो ये मैन और टीचर दोनों क्या नाम है, इनसे पहले गुड का यूज किया गया है, गुड क्या हो जाएंगे, यही है क्वालिटी, क्या हो जाएगी, क्वालिटी। दूसरा बात करें, एन ओल्ड मैन इज वॉकिंग, एन ओल्ड मैन, मैन कैसा है, ओल्ड है, बूढ़ा है, ये बूढ़ा क्या हो जाएगा, यही है इसके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्या हो जाएगा, क्वालिटी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। और ब्लैक वर्ड, BLACK, ब्लैक बर्ड इज देयर, वहाँ क्या है, काली पक्षी है, तो पक्षी कैसी है, काली है, तो ब्लैक क्या हो जाएगा, ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आई होप समझ में आ रहा होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है। जो नाउन की विशेषता होता है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, विशेषता मतलब विशेष गुण, कोई विशेष गुण पर अगर मैं कहूँ माई ब्रदर इज वेरी इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा, यही तो है एडजेक्टिव। आई सा इंटेलिजेंट पर्सन, आई मेट आ इंटेलिजेंट पर्सन, कुछ भी है आप कर सकते हो, टू इंटेलिजेंट पर्सन। तो आई होप समझ आ रहा होगा। यदि कोई नाउन और प्रोनाउन से पहले कोई विशेष शब्द दिया हुआ है जो उसको क्या कहते हैं, उसकी क्वालिटी को बता रहा है, उसके गुण को बता रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होती है भाई। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण क्या होता है, जिसको मापा तौला जा सके वही सब परिमाण है। तो यहाँ पर आप बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है आई हैव सम नॉलेज, आई हैव सम नॉलेज, मुझे कुछ ज्ञान है, तो कुछ क्या हो जाएगा, यही है आपका क्या, क्वांटिटी। नॉलेज गिन तो नहीं सकते, होता हो तो गिन तो नहीं सकते हो, जिनको नहीं सकते क्वांटिटी हो जाएगा। जैसे आई हैव सम राइस, आई हैव सम राइस, तो सम क्या हो जाएगा, यही है क्या, क्वांटिटी, क्या हो जाएगा, क्वांटिटी। दूसरा बात कर सकते हैं, देयर आर, देयर आर, देयर आर, देयर आर few students in the room, in the room। यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट गिना जा सकता है, काउंटेबल है, तो ये जो फ्यू यूज हुआ है ये नाउन से पहले यूज हुआ है, इसकी संख्या ही बता रहा है, लेकिन अब इनको तौला तो नहीं जाएगा, इनको नंबर से गिना जाएगा, तो ये आपको क्वांटिटी नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा। अगर हम कहें फ्यू राइस इज देयर, देयर इज फ्यू राइस, अब क्या हो गया, फ्यू राइस इज देयर, मतलब फ्यू किसके साथ है, राइस के साथ, राइस क्या है, अनकाउंटेबल है, तो ये क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा क्वांटिटी। ठीक, तो आई होप समझ आ रहा होगा। फ्यूराइज यानी कि कोई अनकाउंटेबल नाउन है, उससे पहले भी कोई शब्द यूज हुआ है, उससे पहले कोई शब्द यूज हुआ है, और उस शब्द को उसकी मात्रा को बता रहा है, तो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। चलो आई होप समझ आ रहा होगा। अगला क्या कह रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है आपको, एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का मतलब ये होता है जो नंबर के रूप में आकर के विशेषता बताए। जैसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर को एक बार बताते हैं क्या होता है भाई, नंबर, नंबर माने होता है संख्या। संख्या भैया दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक क्या होता है डिफिनिट और दूसरा क्या होता है इनडिफिनिट। ठीक है, डिफिनिट और इनडिफिनिट। अब डिफिनिट और इनडिफिनिट, अब डिफिनिट में दो होते हैं, एक क्या होता है भैया कार्डिनल और दूसरा क्या होता है ऑर्डिनल। और इनडिफिनिट तो सभी पता है क्या क्या, सम, एनी, ऑल, सम, एनी, ऑल, etc ना। कार्डिनल में क्या, कार्डिनल में जैसे मान लीजिए गिनती आ जाए 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, कोई गिनती आ जाए वो कार्डिनल होते हैं। ऑर्डिनल में क्या होता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डैश डैश डैश, ये आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे ऑर्डिनल्स, और गिनती आ गया तो क्या हो जाएगा कार्डिनल्स। और इंडिफरेंट प्रोनाउन क्या होता है भाई, इंडिफरेंट, सॉरी इंडिफरेंट नंबर क्या होता है, इंडिफरेंट नंबर वही होते हैं जो सम, एनी, ऐसा आ गया ना, क्या आ गया, सम आ गया, एनी आ गया, फ्यू आ गया, मेनी आ गया, जो भी आ गया, तो क्या हो जाएगा, फ्यू भी था तो
फिर भी जो भी ही हो गया, मेनी हो गया, ये ईटीसी का तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। तो ये सब क्या है, सब इंडिफिनिट क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट एडजेक्टिव हो गया। अब प्रश्न हो सकता है सर ये इंडिफिनिट एडजेक्टिव होते यही सब बताए गए थे, इंडिफिनिट प्रोनाउन में भी बताए गए थे, तो वहां पर क्या ऐसे था, वहां पर क्या था, वहां पर भी बताया गया था, क्या वहां पर भी ऐसा होने वाला है? नहीं भाई ऐसा है, वहां पर क्या था, वहां था ईच, नो, वहां पर क्या था, सम ऑफ दीज बॉयज, इन लोगों में से कुछ। अब ये सम इसको क्वालिफाई नहीं कर रहा, इन बच्चों में से कुछ निकाले जा रहे हैं ना कि क्वालिफाई कर रहा है, यही सम के साथ डायरेक्ट बॉयज आ जाता तो ये बॉयज को क्वालिफाई करने लगता, ये एडजेक्टिव बन जाता। और यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन, बस इतना अंतर, ठीक है। चलिए आई हो समझ में आ रहा होगा। तो डिफरेंट क्या होता है, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 बॉयज इज देयर, 3 बॉयज इज देयर, आई हैव 3 पेन्स, आई हैव 4 पेन्स, आई हैव 4 बुक्स, आई हैव 4 फाइन्स ना। ये सब चीजें अगर आ रही हैं तो ये सब नंबर क्या कहलाएंगे, वो आप इस तरह कहलाएंगे कार्डिनल्स। और किस नंबर में आएंगे, डिफरेंट आर्टिकल डिफरेंट नंबर में आने वाले हैं। तो इस इनको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। पूछ सकता है, जैसे यहाँ लिखा जाए देयर और there are 20 students in this class। इस कक्षा में कितने बच्चे हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं। अब 20 स्टूडेंट में 20 क्या कहलाएगा, यही नंबर क्या कहलाएगा, यही नंबर एडजेक्टिव कहलाएगा। और कौन सा एडजेक्टिव कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। कौन सा नंबर कहलाएगा, डिफरेंट नंबर कहलाएगा, DFINIT, डिफरेंट नंबर कहलाएगा। और डिफरेंट नंबर में क्या कहलाने वाला है, कॉर्डिनल कहलाने वाला है, क्या कॉर्डिनल, बस यही है। दिस 20 क्या है, नंबर है, कैसा नंबर है, डिफरेंट नंबर है, डिफरेंट नंबर कौन सा, कॉर्डिनल्स है, ये एडजेक्टिव का नंबर है। तो वही हो समझ आ रहा होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विभाग सूचक विशेषण को कहेंगे। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कैसे होते हैं, जैसे each, every, either, neither, any, none, कोई भी जो आपने प्रोनाउन में पढ़ा होगा, ये सब क्या है, प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों की बात कर सकते हैं। देखिए अब ईच ऑफ दिस गर्ल्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ईच ऑफ दिस गर्ल्स लिखा हुआ है। और एक तरफ लिखा हुआ है ईच, डायरेक्ट नाउन आ गया, ईच बॉयज कर दिया। अब देखिए ईच दोनों तरफ है आपके, यहाँ पर ईच ऑफ दिस गर्ल्स, इन बच्चियों में सभी, प्रत्येक, ये भी विभाग सूचक है। और यहाँ पर क्या है, ईच बॉयज, ये भी विभाग सूचक है, यानी कि प्रत्येक बच्चा, ठीक है। तो अब ईच बॉयज आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, ईच ऑफ दिस गर्ल्स आ रहा है। अब इन दोनों में क्या डिफाइन है भाई, अब इन दोनों में क्या अंतर है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर ईच इसको क्वालिफाई नहीं कर रहा गर्ल्स को, बॉयज को, कोई भी है ना, उसको क्वालिफाई नहीं कर रहा, यहाँ पर ईच बॉयज को क्वालिफाई कर रहा है। अब क्यों क्वालिफाई कर, इसके जस्ट बाद आया हुआ है, किससे, नाउन से पहले आया हुआ है। और इस शब्द से जस्ट बाद जो है क्या आया हुआ है, नाउन, या नाउन से पहले ईच आया हुआ है। अब ईच इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसके विभाग सूचक के बता रहा है, ईच बॉय यानी कि प्रत्येक बच्चा। तो ईच बॉय माने प्रत्येक बच्चा, बच्चे की प्रत्येक बता रहा है। या ईच क्या है, डिमोस्ट्रेट, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, कैसा शब्द भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव शब्द है। और किससे पहला है, नाउन से पहला है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। यदि नाउन से पहले ना आकर के ये ऑफ के साथ, यदि प्रोनाउन के साथ, नाउन के साथ जुड़ता है और उसके बारे में क्या बताता है, उसके विभाग के बारे में बताता है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। यदि नाउन के बाद, नाउन से पहले आ जाता है तो ये क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो ईच ऑफ, तो आई हो समझ डिफरेंस समझ में आएगा। अब वाक्य से समझते हैं कैसे वाक्य बनते हैं। और ये समझ लीजिए जहाँ पर ये आते हैं ये सब सिंगुलर ही होते हैं, चाहे इनके साथ प्लूरल वर्ब क्यों ना, प्लूरल नाउन क्यों ना जुड़ जाए, लेकिन ये सिंगुलर ही होते हैं ना। जैसे ईच बॉयज कैन कम हियर, यहाँ प्रत्येक बच्चा आ सकता है। तो बॉयज से पहले क्या है, ईच, तो ईच क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा डिमोस्ट्रेट, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अगर अगर एवरी बॉय, एवरी बॉयज इज कम,
कमिंग इज राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। तो प्रत्येक बच्चा क्या कर राइटिंग लिख रहा है, तो यहाँ पे एवरी क्या कहलाएगा भैया, ये कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। एनी बॉय आ सकता है, एनी बॉयज आ सकता है, नन बॉयज आ सकता है, इधर बॉय आ सकता है, नीदर बॉय आ सकता है, कुछ भी शब्द, ये सारे शब्द यदि नाम से पहले आएंगे ये सब एडजेक्टिव कहलाएंगे। और यही शब्द यदि आपके साथ जुड़ जाएंगे और वो क्या कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, वो क्या लाएंगे, क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन कहलाएंगे। कब, जब ये आपसे जुड़ेंगे डायरेक्ट सब्जेक्ट बन जाएंगे। तो जैसे ईच, इज नोज मी, ये डायरेक्ट आया हुआ, किसी से नहीं जुड़ा हुआ, डायरेक्ट आया हुआ है, तो ये क्या है भाई, प्रोनाउन है। यदि इसका नाउन कर दो तो ईच बॉयज नोज मी, तो ईच बॉय क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ईच बॉयज। अब ये ईच क्या करेगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, नाउन नहीं आया है तो ये प्रोनाउन है। बस इतना थोड़ा सा अंतर है, बस इतना समझ लीजिए, समझ सकते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जैसे लिखा हुआ प्रश्नवाचक विशेषण होता है। प्रश्नवाचक विशेषण में क्या आने वाला है, जैसे मान लीजिए मैं करूँ व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, यहाँ एक्शन के बारे में बता रहा है। देखो यहाँ पर पूछ रहा है क्या कर रहे हो आप, कुछ बताओगे तो निश्चित रूप से क्या कर रहा है, व्हाट क्या बताने की कोशिश कर रहा है, व्हाट भाई इंट्रो मतलब क्वेश्चन पूछने का काम आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड है। और ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछने का काम आ रहा है, और इसके साथ कोई नाउन नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, प्रोनाउन। ठीक है, क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन। जैसे मैं करूँ हु आर यू, हु आर यू, ये यू से पूछ रहा है भैया हु आर यू, तो हु क्या है, ये आस्क क्वेश्चन बनाने का काम आ रहे हैं, और इसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन कहलाएंगे। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं इंट्रोगेटिव जिससे बात तुरंत नाउन आ जाता है, उसी को बात हमने करने जा रहे हैं। जैसे लिखा है विच बुक, विच बुक इज योर्स, तुम्हारी कौन सी किताब है, विच बुक इज योर्स, तुम्हारी कौन सी किताब है। तो विच क्या है, ये यहाँ पर क्वेश्चन बनाने का काम तो आ रहा है, लेकिन ये नाउन से पहले आया है, यही कह रहा है क्या है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव कौन सा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे हुज बॉयज आ जाए, हुज बॉयज कैन गो देयर, हुज बॉयज, हुज बॉयज किसका, किसके लड़के जा सकते हैं वहाँ, वहाँ किसके लड़के जा सकते हैं, तो क्या हुज बॉयज, हुज क्या है भैया, ये एडजेक्टिव। या हुज ब्रदर इज देयर, वहाँ किसका भाई है, तो किसका क्या है, ये क्या होगा, एडजेक्टिव हो जाएगा भाई। क्वेश्चन पूछने काम भले आ रहा है लेकिन के बाद नाउन है। मैं देखो सीधी बात यहाँ पर केवल एक ही चीज, एक बार थोड़ा सा समझा रहे थे फिर बात बता। पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉसेसिव माने क्या होता है, अधिकार, पॉजेशन माने अधिकार होता है ना, पॉसेसिव अधिकार सूचक होता है, ये अधिकार को बताते हैं, दायित्व, अधिकार, एडजेक्टिव। बात करते हैं यहाँ पर प्रोनाउन की भी बात कर सकते हैं, नाउन की भी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख दूँ प्रोनाउन, यहाँ क्या लिख दिया मैंने, यहाँ लिख दिया एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ पॉइंट बन गया पॉसेसिव, ठीक है। अब प्रोनाउन में पॉसेसिव क्या होता है, माई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई, यानी कि माई के साथ एक नाउन चाहिए और माई के साथ कोई नाउन नहीं चाहिए, तो ये माई प्रोनाउन कहलाएगा, नाउन चाहिए तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, तो माई क्या है, ये फ्रेंड के बारे में बता रहा है, तो माई क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे दिस इज माई बुक, यहाँ बुक के बारे में कौन बता रहा है, माई, तो माई क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या कहलाएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो दिस इज योर हाउस, ये किसका घर है, तुम्हारा घर है, तो हाउस से पहले क्या आया, योर, योर क्या है, पॉसेसिव, और इसके बाद क्या आया भाई, नाउन, नाउन, तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या क्या, पॉसेसिव एडजेक्टिव। इस तरह से पॉसेसिव एडजेक्टिव का काम होता है। जितने भी पॉसेसिव हैं जो अपने साथ नाउन रखेंगे वो पॉसेसिव एडजेक्टिव कहलाएंगे, और जो अपने साथ नाउन रखे डायरेक्ट आ जाएंगे, जैसे योर्स हो गया, माइन हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे, आवर्स हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब आपके प्रोनाउन कहलाएंगे। और इनके बाद ये नाउन की जरूरत पड़ गई, आवर विद्यालय, आवर स्कूल हो गया, योर बुक हो गया, या माई टेबल हो गया, ये सब के नाउन को, नाउन साथ यूज हो रहे हैं, ये सब एडजेक्टिव हो जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं, एक ऐसे ट्रिक की बात करते हैं जहां पर आपको ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रोनाउन है या नाउन।
ठीक है, देखिए समझिए पूरी बात को। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद परिभाषा पढ़ा, टाइप्स पढ़ा, बस एक ही लाइन का नियम आता है कि जो संज्ञा सर्वनाम के बारे में कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी देता है वो सब का सब एडजेक्टिव है। अब बात करते हैं टाइप्स में समस्या हो सकती है। अगर टाइप्स में समस्या हो रही है वहां पर नॉर्मली बात समझ लीजिए, जितने भी टाइप्स मैंने देखे हैं यहाँ पर वो सब क्या करते हैं, वो सब किसी न किसी तरह से नाउन प्रोनाउन की विशेषता ही बताते हैं। और विशेषता गुण के बारे में भी हो सकता है, वो विशेषता मात्रा के बारे में हो सकता है, संकेत भी विशेषता के रूप में देगा, पासेसिव भी करेगा, इंट्रो भी करेगा, माने कुछ भी कर रहा है वो सब क्या है, वो सब आपके टाइप्स में ही है। अब आप कहीं अब समझ प्रोनाउंस में रिलेट करना, भाई प्रोनाउन से रिलेट आप जब करेंगे तो प्रोनाउन अपने में स्वयं जो है सब्जेक्ट बनाता है, एडजेक्टिव स्वयं का सब्जेक्ट नहीं होता है उसका, वो स्वयं सब्जेक्ट नहीं बना सकता अपने आप को, लेकिन जो नाउन होता है उस या प्रोनाउन होता है वो स्वयं अपने आप को सब्जेक्ट के रूप में प्रस्तुत करता है। और ये इसको किसी नाउन की जरूरत पड़ती है, किसी नाउन की जरूरत पड़ेगी, यदि ये सब्जेक्ट भी बनेगा तो नाउन की जरूरत पड़ेगी, या कहीं पर भी आएगा तो नाउन से ही रिलेटेड होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए कहीं पर भी देखिए, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव बात किया, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, दिस दैट इज एकदम रटा हुआ, कोई समस्या नहीं है, प्रोनाउन पढ़ के आए हैं कोई समस्या नहीं है, लेकिन अब इसी शब्द के बाद जस्ट बात क्या कर दिया जाए, कोई नाउन कर दिया जाए, तो वो नाउन क्या कहलाएगा, वो नाउन इसको क्वालिफाई नाउन से जुड़ गया, किससे, दिस दैट इज से। अभी दिस दैट इज क्या करने लगेगा, वो नाउन को बताने लगेगा, नाउन के इशारा नहीं करेगा, नाउन को क्वालिफाई करने लगेगा। और ये नाउन को उसके बाद रख दो, उसको क्या करने लगेगा, वो इशारा करने लगता है। जैसे मान लीजिए क्या लिखा हुआ है, दिस इज माई बुक, अभी किसी बुक की तरफ इशारा करके कह रहा है वो मेरी किताब है। अब यही पर दिस से पहले नाउन कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, दिस बुक इज माई का प्रोनाउन क्या होता है, माई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अलग रूप में है और यहाँ पर अलग रूप में, हर बात वही, वाक्य वही है, सेम टू सेम। तो क्या हो गया, दिस इज माई, वो इशारा कर रहा है, लेकिन दिस बुक इज माइन इशारा नहीं कर रहा, उस किताब पर अपना अधिकार जमा रहा है, ये मेरी किताब है। अभी वो इशारा कर रहा था वो किताब मेरी है, अब किताब पर अधिकार जमा रहा है, दोनों में अधिकार ही जमा रहा है, एक में इशारा करके और एक में स्पष्ट बता करके। तो बुक को यह इशारा नहीं कर रहा है, यहाँ बुक को इशारा कर रहा है, यहाँ बुक को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ बुक की तरफ इशारा कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। आई होप एकदम आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बस आज की वीडियो में बस इतना ही।